अहमद आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया क्योंकि आज वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर की मशहूर बादशाही मस्जिद देखने जाने वाला था। हलवा पूरी बनाई थी। जल्दी में आओ। इतना जल्दी ना करो। बाहर जा रहा हूँ। भाग गया। घर से बाहर निकला तो तीनों दोस्त पहले से मुंतजिर थे। सबने रंग बिरंगे शलवार कमीज पहने हुए थे और खुशी से हाथ हिला रहे थे। चारों दोस्त एक रंग बिरंगे रिक्शे में सवार हुए और लाहौर की मसरूफ गलियों से होते हुए बादशाही मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। रिक्शे में बैठे अहमद ने लाहौर की पुरानी गलियां देखी, पुरानी इमारतें, रंग बिरंगी दुकानें और चहल पहल देखकर उसकी आंखें चमक उठी। रिक्शा दिल्ली दरवाजे के पास रुका। अहमद ने नीचे से ऊपर नजर की और इतने बड़े पुराने दरवाजे को देखकर मुना खुला रह गया। पुरानी लाहौर की तंग गलियों से गुजरते हुए अहमद ने मसालों की दुकानें, फूलों के हार बेचने वाले और तरह तरह के खानों को देखकर कदम कदम पर रुकना शुरू कर दिया। चमेली का हार दो। लो भाई। गली का मोड़ मुड़ते ही बादशाही मस्जिद अपनी पूरी शान से सामने आ गई और अहमद बिल्कुल जम गया, दोनों हाथ गालों पर और मुना खुला हुआ। अहमद ने मीनारों को नीचे से ऊपर तक देखा और उसकी गर्दन इतनी पीछे गई कि वो तकरीबन गिरने ही वाला था। मीनार सच में आसमान को छू रहे थे। मस्जिद के दरवाजे पर चप्पलें उतारनी पड़ी। अहमद ने अपनी चप्पल रखी और फिर इतनी सारी चप्पलों को देखकर सोचने लगा कि वापसी पर अपनी पहचानेगा कैसे। ठंडे सफेद संगे मरमर पर पांव रखते ही अहमद ने ठंडक महसूस की। नीचे देखा और उंगलियां हिलाईं। मरमर इतना साफ था कि उसमें चेहरा नजर आ रहा था। सहन में कदम रखते ही अहमद ने बाजू फैला लिए और घूमने लगा। इतना बड़ा सहन उसने जिंदगी में पहली बार देखा था और वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ कितने लोग समा सकते हैं। सहन में सैकड़ों कबूतर बैठे थे। अहमद जैसे ही करीब गया सब उड़ गए। अहमद डर कर पीछे हटा, फिर हंस पड़ा जब कबूतर उसके गिर्द चक्कर लगाने लगे। एक कबूतर उड़कर अहमद के सर पर बैठ गया। अहमद ने ऊपर देखने की कोशिश की, आंखें टेढ़ी हो गईं और दोस्त हंसते हंसते लौटपुट हो गए। ये रहा मेरा दाना। वाह, कितनी खुशी है। सब आ जाओ। अहमद ने मरकजी दरवाजे की सुर्ख पत्थर की दीवार पर हाथ फेरा, नकोशो निगार को गौर से देखा और सोचने लगा कि इतना खूबसूरत काम किसने और कितनी मेहनत से बनाया होगा। मुरकजी नमाजगाह के अंदर दाखिल होते ही अहमद ने छत को देखा और उसका जबड़ा गिर गया। इतनी खूबसूरत नक्काशी उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। नमाजगाह के अंदर बैठते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। अहमद और उसके दोस्त खामोश बैठ गए और चारों तरफ की खूबसूरती में खो गए। नमाज के लिए वुजू करने का वक्त आया। अहमद ने ठंडे पानी से वुजू किया, चेहरे पर पानी मारा और इतनी ताजगी महसूस हुई जैसे सारी थकान एकदम गायब हो गई हो। चारों दोस्तों ने मिलकर नमाज अदा की। सब एक कतार में खड़े थे और अहमद ने बहुत अदब से नमाज पढ़ी। दरमियान में एक बार दोस्त को देखा और फौरन आंखें सामने कर लें। नमाज के बाद अहमद ने हाथ उठाए, आंखें बंद की और दिल की गहराई से दुआ मांगी। उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। मस्जिद की बाहर की दीवारों पर नकोश और निगार देखकर अहमद ने उंगली से नमूना बनाना शुरू किया और दोस्त ने हवा में नकल उतारी। दोनों बड़े आर्टिस्ट बन गए। अहमद मीनार के बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ और ऊपर देखा तो मीनार आसमान में गुम होता नजर आया। अहमद को लगा जैसे ये खला तक पहुंचता है। एक मीनार के अंदर सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिला। घूमने वाली तंग सीढ़ियां थीं। अहमद हाँफता हुआ ऊपर चढ़ता रहा और हिम्मत नहीं हारी। मीनार की चोटी पर पहुंचकर जब अहमद ने नीचे देखा तो पूरा लाहौर उसके कदमों में फैला हुआ था। हवा चल रही थी और ये नजारा नाकाबिले फरामोश था। मीनार से अहमद ने लाहौर किला बिल्कुल सामने देखा। उसने दोस्त को इशारा किया और दिल में फैसला किया कि अगली बार किला जरूर देखने आएंगे। मीनार से नीचे उतरते हुए अहमद की टांगें कांपने लगी। नीचे आया तो ड्रामाई अंदाज में जेली की तरह चलने लगा और दोस्त पीठ पकड़कर हंसने लगे। अहमद बेटा, ये बादशाही मस्जिद बहुत पुरानी है। ये उस जमाने की यादगार है। इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाओगे। बुजुर्ग की बातें सुनकर अहमद के जहन में मुगल दौर की तस्वीरें उभरने लगी। बादशाह, सिपाही और हजारों लोग नमाज पढ़ रहे थे।
ये मस्जिद सच में कितनी अजीम थी। बहुत बहुत शुक्रिया बुजुर्ग साहब। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग साहब। बुजुर्ग विकार से सालियात। बुजुर्ग ने प्यार से सर पर हाथ फिरा और दुआ दी। मस्जिद के अंदर एक म्यूजियम भी था जिसमें पुरानी नादिर अशिया रखी थी। अहमद ने शीशे से नाक लगाकर एक पुराना कुरान देखा और उसकी खूबसूरती ने उसे हैरान कर दिया। वाह, और क्या है? सहान में वापस आकर चारों दोस्त वुजू के हौज के पास बैठ गए और ठंडे पानी में उंगलियां डुबोकर गर्मी से राहत पाई। अहमद सफेद मरमर पर पीठ के बिल लेट गया, आंखें बंद के और नीले आसमान को देखता रहा। ठंडी मरमर और मस्जिद का सुकून दिल को बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी लस्सी कौन लेगा? हाँ अहमद। बहुत अच्छे हैं। करीब ही एक ठेले पर गर्मा गर्म निहारी मिल रही थी। अहमद ने दोस्तों को राजी किया। सब बैठ गए और रोटी निहारी में डुबो डुबो कर खाने का मजा लिया। दोपहर को जब सूरज की रोशनी बादशाही मस्जिद के सुर्ख पत्थर पर पड़ी तो पूरी मस्जिद सोने की तरह चमक उठी। चारों दोस्त रुककर देखते रहे। मस्जिद के करीब हजूरी बाग में जाकर सब दोस्त पेड़ों के दरमियान भागने लगे। फूल खुले हुए थे और हरा भरा बाग देखकर सारा दिन की थकावट भूल गई। अहमद ने गिरा हुआ फूल उठाया और बादशाही मस्जिद की तरफ उठाकर देखा। फूल और मस्जिद का ये नजारा इतना खूबसूरत था कि अहमद चंद लम्हों के लिए खोस आ गया। बाग में एक खत्तात बैठे खूबसूरत खत्ताती कर रहे थे। अहमद ने कलम पकड़ा और पूरी तवज्जो से लिखने की कोशिश की। जुबान बाहर निकल आई और खत्तात मुस्कुराते रहे। जाने से पहले चारों दोस्तों ने बादशाही मस्जिद के सामने एक दूसरे के कंधों पर बाजू डालकर यादगार तस्वीर बनवाई। ये लम्हा हमेशा याद रहेगा। जूतों वाली जगह वापस आकर अहमद ने ढूंढना शुरू किया। गलत चप्पल उठाई, बहुत बड़ी थी, वापस रखी और जब अपनी मिली तो फातिह की तरह ऊपर उठा ली। जाते हुए अहमद ने एक आखिरी बार मुड़कर बादशाही मस्जिद को देखा। सुनहरी रोशनी में निहाई हुई मस्जिद को देखकर उसने दिल पर हाथ रखा। वापसी पर पुराने लाहौर का बाजार शाम की रोशनियों में जगमगा रहा था। दुकानों की रोशनियां, खानों की खुशबू, अहमद ने ये सब आहिस्ता आहिस्ता महसूस किया। पुराने बाजार की मिठाई की दुकान से सोहन हलवा खरीदा। पहला निवाला खाते ही कड़क की आवाज आई और अहमद ने आंखें बंद करके लुत्फ उठाया। दोस्तों, तुम भी खाओ। वापसी पर रिक्शे में बैठते ही एक दोस्त अहमद के कंधे पर सो गया। अहमद ने सोहन हलवा खाते हुए लाहौर की शामों को देखा और दिल में कहा, ये शहर वाकई अजीब है। घर की गली में रिक्शा रुका, सब उतरे। अहमद ने इतनी बड़ी अंगड़ाई ली कि आंखों में पानी आ गया। दिन बहुत लंबा मगर बेहतरीन गुजरा था। घर के सामने सबने गले मिले, हंसे, पीठ थपथपाई और अलविदा किया। आज की दोस्ती और बादशाही मस्जिद की सैर हमेशा याद रहेगी। शाम को छत पर बैठे अहमद ने दूर मीनारों को आसमान में देखा और सोचा कि ये इमारत सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बल्कि मोहब्बत और ईमान से बनी है। रात को बिस्तर पर लेटते ही अहमद की आंखें बंद हो गईं। ख्वाबों में मीनार थे, कबूतर थे, सफेद मरमर था और दोस्तों की हंसी थी। आज का दिन जिंदगी का एक यादगार दिन था।